प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। और आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करें। ये लीजिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ना डेटा दिया गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि 62 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डेटा दिया है कि उनको मैथमेटिक्स में 100 में से कितने नंबर मिले हैं। जैसे कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको 100 में से 60 नंबर मिले हैं, किसी को 90 मिले हैं, किसी को 45 मिले हैं। इस प्रकार से ये डेटा दिया गया है। देखो हमें यहाँ पर क्या क्या बनाना है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, हमें ये क्लास लेना है 0 से 10, 10 to 20, इस प्रकार से हमें क्लास लेना है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, एज वेल एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल मोर देन और इक्वल टू टाइप। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इधर फाइंड आउट करना है, ऐसा वाला भी टेबल बनाना है। तो दोनों हम एक में ही बना लेंगे, चिंता मत करना। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे, चलो हम टेबल तो बना लेंगे, लेस देन नहीं था, मोर देन था ना, ऐसा वाला हम टेबल भी बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्रॉम द प्रिपेयर टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी जो आप टेबल बनाए रहोगे उसमें आपको देखते जाना है और इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को देने हैं। ठीक है, फ्रॉम द प्रिपेयर टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो कैसे करेंगे, चलो अभी एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग टेबल बना लेते हैं, है ना। तो कैसे बनाएंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर हमारा टेबल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है आपको पता है कि नहीं, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7.3 में सीखा था ना। हाँ, तो वैसे ही हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बना लेना है। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लिखते हैं, आप सभी को पता है। तो मैं इधर लिख दूंगी क्लास इंटरवल बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बच्चों, टैली मार्क्स लिखते हैं ना, यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों टैली मार्क्स। और फिर यहाँ पे तीसरे कॉलम में क्या आता है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो। लो यहाँ तक तो हमने कर लिया। चलो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाते हैं, फिर उसके बाद जो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला गया था वो हम इसी में ऐड कर लेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं। क्लास लेने के लिए आपको ये डेटा देखना पड़ेगा। ये डेटा मैं ना चलो उधर लेकर के चलती हूँ, रुको, ये डेटा को हम उधर लेकर के चलते हैं, तभी तो वहां से हम लोग टेबल बना पाएंगे, है ना। जब ये सब कुछ हमारे सामने रहेगा तभी तो टेबल बनाने में आसानी होगी, राइट। हो गया, थोड़ा और तुम नीचे आ जाओ, राइट। ठीक, अब इसको हम लेके चलते हैं उधर। लीजिए यहाँ पर आपका पूरा जो डेटा दिया गया था वो आपके सामने आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटा तो हमारा 10 है और 10 से ही हमें शुरू करना था। देखो यहाँ पे 10 से शुरू करने बोला था ना, हमें यहाँ पे क्लास कैसे लेना है, 0 से। ओके, 0 से 10। देखो यहाँ पे क्लास ऑलरेडी दिया गया, अगर नहीं दिया रहता तब हमें खुद करना होता, पर इन्होंने ऑलरेडी दिया है। तो हमें क्या करना है, 0 से 10 तक जाना है, फिर इसी प्रकार से 10 से 20 तक जाना है। तो कहाँ तक जाएंगे ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये डेटा में देखने से पता चलेगा। देखो यहाँ पे सबसे लास्ट नंबर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है। देखो यहाँ पे 95 है, 95 के आगे भी कुछ है क्या, तो देखो 95 देखने से हमें पता चल जाता है कि ये जो हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, यानी जो क्लास ले रहे हैं वो पूरा 100 तक जाएगा। 100 तक जाएगा तभी तो उसमें 95 को भी आप इंक्लूड कर पाओगे ना, इसीलिए इसको आप पूरा 100 तक भेजोगे। ठीक है, तो आइए मैं थोड़ा इसको ऊपर लेकर के चलती हूँ और यहाँ पे हम फटाफट से लिखते जाते हैं। ये हो जाएगा 20 से 30, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 30 से 40, ये होगा 40 से 50, फिर यहाँ पे 50 से 60 होगा, और ये हो जाएगा 60 से 70, फिर ये 70 से 80, और 70 से 80, 80 से 90, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 90 से 100। बस यहीं तक करना है। अब आपको करना क्या है, देखो ये जो यहाँ पर डेटा दिया गया है, ये जो सारे नंबर्स लिखे गए हैं, इन्हें आप देखते जाओगे और यहाँ पे टैली मार्क्स जो है वो आप बनाते जाओगे। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 55। तो 55 किस में आएगा बताएंगे जरा, 55 हमारा कहाँ पर आएगा, वो 50 और 60 के बीच में आएगा। 50 और 60 देखो यहाँ पर है, तो हम इधर आकर के एक टैली मार्क इस प्रकार से खींच देंगे, ऐसे करके लाइन। फिर क्या है 60, 60 हम कहाँ पर लेंगे, 60 इधर भी है इधर भी है, तो मैंने आपको बताया था ना कौन सा लेंगे, ये वाला। तो 60 इस वाले क्लास में आएगा, इस वाले में।
फिर उसके बाद है 81, 81 80 से ज्यादा, 80 और 90 के बीच में आएगा ये 81, लो भैया कर दिया। फिर 90, 90 कहाँ पे आएगा, तो 90 और 100 के बीच में, 90 देखो इधर आ रहा है ना। फिर 45, तो 40 और 50 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। फिर 65, 60 और 70 के बीच में आएगा, है ना, 65 60 और 70 के बीच में आएगा। उसके बाद 45, 40 और 50 के बीच में आएगा। यहाँ पर देख लो 52, 50 और 60 के बीच में। 30, तो 30 इधर भी है इधर भी है, कौन सा वाला लेंगे, ये वाला नीचे वाला। फिर 85, 85 80 और 90 के बीच में, ये लीजिए यहाँ पर आ गया 80 और 90 के बीच में। उसके बाद से क्या है 20, 20 कहाँ पर आएगा, 20 इधर भी है इधर भी है, तो हम इधर वाला लेंगे। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों 10, 10 कहाँ पर आएगा, 10 इधर भी इधर भी है, तो हम इसको ले लेंगे। उसके बाद है 75, तो 70 से 80 के बीच में आएगा, ये लो आ गया। 95, 90 और 100 के बीच में आएगा। फिर 9, 9 0 से लेकर के 10 के बीच में आएगा। 20 कहाँ पे आएगा, 20 आएगा इधर। फिर 25 कहाँ पे आएगा, 20 से 30 के बीच में। 39 कहाँ पे आएगा, तो 39 आ जाएगा 30 से लेकर के 40 के बीच में। फिर 45 यहाँ पर आएगा 45 आपका। 50, 50 इधर भी है इधर भी है, तो इधर वाला लेंगे। 78, 70 से 80 के बीच में आएगा ना 78। फिर क्या है देखो 70, 70 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं आप लोग। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 46 कहाँ पे आएगा, आप देख सकते हो। तो अगर मैं 46 की बात करूँ तो ये आएगा हमारा 40 से 50 के बीच में, है ना, 40 से 50 के बीच में ही तो 46 आता है, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है 64, तो 60 से 70 के बीच में आएगा 64, ये लो यहाँ पर। फिर 42, 40 से 50 के बीच में, लो यहाँ पर ऐसे हम लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद क्या है देखना जरा 58, तो ये 50 से 60 के बीच में आएगा। 31, 30 से 40 के बीच में आएगा। उसके बाद 82, 82 80 से लेकर के 90 के बीच में आएगा। 27, तो 20 से 30 के बीच में आएगा। 11 कहाँ पर आएगा भाई, 11 इधर आएगा। फिर 78, तो 70 से 80 के बीच में आ जाएगा हमारा 78। 97 कहाँ पे आएगा, तो 90 से लेकर के 100 के बीच में। फिर 7 कहाँ पर आएगा, 0 से लेकर के 10 तक के बीच में। 22 कहाँ पे आएगा, तो 20 से लेकर के 30, यानी कि ऐसे वाली हम लाइन खींच देंगे। फिर 27, तो वही 20 से 30 के बीच में ही आएगा। फिर यहाँ पे 36 की बात कर लो, इसी प्रकार से आपको करते जाना है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ, है ना। तो कर लोगे, वीडियो को रोक करके चाहो तो करो। 36 हो गया ना। फिर यहाँ पे 35, 35 भी यहीं पर आएगा। 35 के लिए अभी हम ऐसी वाली लाइन खींचेंगे। 40 कहाँ पे आएगा, 40 इधर भी है इधर भी है, हम इधर लेंगे। फिर 75, तो 70 और 80 के बीच में आएगा 75। 80 कहाँ पे आएगा, 80 इधर भी है इधर भी है, किधर आएगा, इधर इधर। फिर 47, तो 40 और 50 के बीच में आ जाएगा 47, 40 से 50 के बीच में आएगा 47, ठीक है। देख रहे हो ये लाइन बिगड़ गई। फिर 69, तो ये 60 से 70 के बीच में, ये लो भैया इधर मैंने कर दिया। 48 कहाँ पे आएगा, 40 और 50 के बीच में। फिर यहाँ पे 59, 59 50 और 60 के बीच में ऐसे। 32 कहाँ पे आएगा, तो 32 30 से 40 के बीच में आएगा। 83 80 से 90, 80 से 90 ये रहा, ठीक है ना, 80 से 90 ये रहा। फिर 23, तो 20 से 30 के बीच में आएगा आपका 23। 17 कहाँ पर आएगा, 17 आएगा 10 से लेकर के 20 तक के बीच में। फिर यहाँ पे 77, तो 70 से 80 के बीच में 77। 45 40 से 50 वाला ले लो। फिर 5 इधर आएगा 5। 23 20 से 30 के बीच में आएगा। 37, तो 30 से लेकर के 40 तक के बीच में आ जाएगा 37। 38 भी यहीं पर आएगा, लो 38 इधर आएगा। फिर 35 वो भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद 25, 25 कहाँ पे आएगा, 20 से लेकर के 30 तक के बीच में। 46 कहाँ पे आएगा, 40 से 50 के बीच में ऐसे। 57 50 से 60, 50 से 60 ये रहा। फिर 68 60 से 70 ये लो। फिर यहाँ पर देखो 45 40 से 50, 40 से 50 ये लो। फिर उसके बाद 47, तो वो भी यहीं पे आएगा 40 से 50 के बीच में। 49 भी इधर ही आएगा 40 से 50 के बीच में। तो आप देख सकते हो सारे यहाँ पर जो हमारे टेली मार्क्स थे उनको हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे नंबर्स लिखते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 से 10 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है ना, इसकी भी 3 है। यहाँ पर देखो 20 से लेकर के 30 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 4 9। फिर इधर देखना 5 और 4 कितना होता है, 9। इसमें भी फ्रीक्वेंसी 9 है। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 5 10, 10 3 13, यहाँ पे 13 आ जाएगा। 5 1 6 इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 1 6, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है प्यारे बच्चों, 3 है, ठीक है। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल इसका कितना आना चाहिए, 62 आना चाहिए। आओ देखते हैं क्या इसका टोटल 62 आता है। अगर 62 नहीं आया तब समझो कि आपने कुछ गलत किया है। आओ अब टोटल निकालते हैं। n विच इज इक्वल टू
जोड़ो सभी को। देखो 3 3 6, 9 6 15, ठीक है, पहले ये जोड़ लेते हैं, 9 9 18, 18 और 3, 18 और 3 इसमें जुड़ेंगे तो 21, है ना, 21 3 24, 24 और ये 24 हो गया ना, देखो 24 इधर हो गया, बराबर। फिर ये 13 लिख लेना। अब इन सभी को जोड़ो, 6 6 12, ठीक है, 12 और 3 होता है 15, और फिर 5 5 10, इन सभी को जोड़ो, 4 3 7, 7 5 12 का 2, 1 आ गया। फिर यहाँ पे 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 1 6, यानी कि 62 आता है। मतलब ये जो हमने किया यहाँ पर बिल्कुल राइट है, 100% राइट है, राइट। तो देखो हमने यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बना लिया, लेकिन क्या हमारा काम यहीं पे खत्म होता है? नहीं, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी तो बनाना था, मोर देन वाले टाइप का। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल मोर देन और इक्वल टू टाइप, तो देखो हम क्या करेंगे, इसी में उसको ऐड कर लेते हैं। हमारा जो अगला कॉलम रहेगा उसको ना हम इसी में ऐड कर लेते हैं, ऐसे ऐड करोगे तो चलेगा। ओके, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर एक और इस प्रकार से जो कॉलम है वो आप ऐड कर लीजिएगा, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं बता देती हूँ। हाँ, इसकी कॉपी बना लेते हैं। ये बनी कि नहीं कॉपी? हाँ, बन गई कॉपी, ठीक है। चलो अब इधर देखो, यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि मोर देन, क्या था यहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू टाइप। तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोर देन और इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन और इक्वल टू टाइप, इक्वल टू टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, आप देख लेना, बना लेना, मतलब लिख लेना पूरा अच्छे से अपनी नोटबुक में। फिर यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं, लो हो गया, ठीक। अब देखो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, तो सुनो, अब आप लोगों को ये चीज सीखना है। देखो करोगे क्या, आपको ये करना है, मैं आपको बताते जाती हूँ, सुनते जाइएगा। सबसे पहले क्या है, 3 है ना, नहीं ऐसे मत करना, हम मोर देन कर रहे हैं ना, तो मोर देन वाला आप क्या करोगे, देखो आपको सबसे पहले तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 62। तो आप क्या करोगे, 62 को यहाँ पर ऊपर लिख दोगे, सबसे ऊपर 62, लो भाई लिख दिया। फिर उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से ये करना है कि ये जो 62 है ना, उसे आपको नीचे उतार लेना है। देखो मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाना बच्चे लोग, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम, ये 62 का 62 इधर लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, क्रॉस में माइनस करो, इधर 3 था ना, तो अब इसमें से 3 को माइनस करो, बोलो जल्दी से कितना आएगा। तो 62 माइनस 63 करेंगे तो 12 में से 3 गया तो 9, यानी कि 59 आ जाएगा, समझे कि नहीं, 59 ही आएगा, 59 60 61 62, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ये जो 59 आया है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर से क्रॉस में माइनस करो, इसको माइनस कर चुके हो, अब इसको माइनस करो, तो यहाँ पे 59 माइनस आप 3 करोगे, ठीक है ना। 59 माइनस 3 करो, कितना आएगा, 9 में से 3 गया तो 6, इधर आ जाएगा 5, 56 आया। 56 को इधर लिखना। अब इसमें से आप किसको माइनस करोगे, तो 3 को आप माइनस कर चुके हो, अब ये 9 को माइनस करना, ठीक है, भूलो मत, अब ये 9 को माइनस करना। तो आओ माइनस करते हैं, 16 में से 9 गया तो कितना आएगा, 16 में से 9 गया तो 7 आएगा, यानी कि 47 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे कि नहीं आप सभी लोग। फिर उसके बाद ये 47 आया, अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, तो क्रॉस में देखो क्या है 9, तो 9 को माइनस करो, 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा, बराबर, और इधर आ जाएगा 3, यानी कि 38। फिर ये 38 आया ना, अब 38 में से किसको माइनस करोगे, देखो इधर क्रॉस में 13 है, इसको माइनस करो, 8 में से 3 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 2। फिर उसके बाद ये 25 आता है, 25 को इधर लिखो, इसमें से क्या माइनस करोगे, क्रॉस में देखो 6, तो 25 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 19 आएगा, 15 में से 6 गया तो 9 और फिर वो 1 19, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे 19 माइनस क्या माइनस करोगे, 5 को क्रॉस में देखना है, अब इसको माइनस करो, तो 19 माइनस 5 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14, है ना। फिर ये 14 को इधर लिखना, अब इसमें से क्या माइनस करोगे, 6 को माइनस करोगे, 14 माइनस 6 करोगे तो 8 आएगा। फिर यहाँ पर 8 लिखना, 8 में से क्या माइनस करोगे, 5, 8 में से 5 माइनस किया तो क्या आता है 3, देखो इधर भी 3 है इधर भी 3, मतलब ये एकदम राइट है। ओके चलो, ये जो यहाँ पे, रुको ये है, मैं इसको थोड़ा बढ़ाते चलूं, ठीक है, इसको ठीक कर लेना चाहिए। आप लोग भी ऐसे लाइन जो है ना प्रॉपरली खींच लेना। ओके, जैसे मैं आपको लाइंस पूरी खींच करके बता रही हूँ वैसे आप लोग भी लाइन बना लीजिएगा, राइट। देखो यहाँ पर ना हम लोगों ने मोर देन टाइप का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था
वो हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वहां पे देखा था ना आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को बताने हैं। तो रुको मैं ये बना लूं, फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाते जाती हूँ और उसके आंसर क्या होंगे ना वो भी बताते जाती हूँ, ठीक है। रुको बस ये 2 मिनट और 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस हो जाएगा। ये हो गया, ये भी, एंड ये। तुम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये उधर जाएगा। ओ ऐसे 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 हो गया। हाँ लीजिए, यहाँ पर मैंने बना लिया है, इसको मिटा दूं पहले। ठीक, यहाँ पे हमने मोर देन इक्वल टू टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टेबल था वो हमने इधर बना लिया है, आप देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, ये कैसे बिगड़ गया, तुम्हें बिगाड़ना नहीं चाहती थी, तुम कैसे बिगड़ गए भाई। अच्छा ये बिगड़ा है, ओहो रुको मैं अभी इसको सही कर देती हूँ। तुम ये जाएगा अब ऊपर, ठीक है, अब ठीक है। राइट, तो देखो यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, आप देख सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को लिखने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर आप कैसे लिखोगे। जैसे इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, आपको टेबल देखना है और फिर उन सारे सवालों के जवाब देने हैं। मैं इसको उधर लेकर के चलूँ क्या? चलो इधर से आप देख लेना, या फिर चलो इसको ना हम उधर लेकर के चलते हैं, थोड़ा आगे, ठीक है। ठीक, ये आया। अब इसको यहाँ से, इसको छोटा करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं और अब ये जाएगा हमारे आगे, ठीक है। लो अब सारे क्वेश्चंस देखते जाओ और फिर आंसर आप लोग बताते जाना। देखो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबव 40, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 40 और उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो देखो 40 और उससे ज्यादा मार्क्स, 40 और उससे ज्यादा, तो 40 और उससे ज्यादा कहाँ पे आएगा, ये देखो 40 यहाँ पर आ जाएगा, 40 ये रहा है ना। तो देखो जब भी ये मोर देन मतलब मोर देन वाला जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी, तो देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि 62 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 10 मतलब 0 या फिर 10 से कम मार्क्स मिले हैं। राइट, इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारा ये वाला लिमिट होता है ना प्यारे दोस्तों, हम कौन सा देख रहे हैं, मोर देन वाला देख रहे हैं ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये वाला देखते हैं, 0 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स, यानी जो लोअर लिमिट होता है ना उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, जब लेस देन आता है तो उसमें हम लोग अपर लिमिट के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, लेकिन जब मोर देन वाला आता है तो उसमें हम लोअर लिमिट को देखते हैं। जैसे कि अगर मैं 62 की बात करूं तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, आप ऐसे कहोगे कि 62 बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 या फिर उससे ज्यादा नंबर मिले हैं। अगर मैं 59 की बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि 59 बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 या फिर उससे ज्यादा नंबर मिले हैं। फिर 56 बच्चे ऐसे हैं जिनको 20 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। ऐसे करके आप यहाँ पे बोलोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा गया था कि बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 40 और उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो 40 और उससे ज्यादा मार्क्स, इसके लिए आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, इधर 4 या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो 4 और उससे ज्यादा मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं प्यारे बच्चों, 38 है। आपको पूरा एक एक जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो 38 है ना, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 40 या फिर उससे ज्यादा नंबर मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 38। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, मैं बोल रही हूँ सुन लो, आप ऐसे लिख देना, ठीक है। अब इतना तो कर सकते हो, क्या लिखोगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबव 40 इज 38। लिख करके बता दूं, आओ, है ना, वरना सोचोगे कि नहीं लिखा इसका आंसर। यहाँ आप ऐसे आंसर करके लिखना कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the number of students who obtained 40 और above 40 who obtained marks, यहाँ पे मार्क्स भी आ जाएगा, ये लो मैंने नहीं लिखा है, लिख देती हूँ, who obtained marks 40 और 40 और above 40 is, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 40 और उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, 38। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 38, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सेकंड वाला, ये पहला वाला था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 90 और अबव मार्क्स, यानी कि
कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 90 और उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो 90 और उससे ज्यादा हमें कहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखोगे क्या, देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो याद रखो ये मोर देन वाला टाइप है, यानी ये हमें क्या बताएगा, अगर मैं इस वाले क्लास की बात करूँ तो ये क्लास हमें ये बताएगा कि 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको 80 या फिर उससे ज्यादा नंबर मिले, हमें यहाँ पे 90 वालों का बताना है। तो देखो 90 और उससे ज्यादा ये वाले, उनके लिए ना आप ये वाला क्लास देखोगे तो देखो कितने बच्चे हैं जिनको 90 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो 3 बच्चे हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर आओ, सेकंड का आंसर मैं आपको लिख करके बता देती हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लिखोगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who obtained marks 90 और above 90 मीन्स कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 90 और उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो 3 बच्चे हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 3, ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, देखो 3, राइट। तो ये है आपका आंसर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, थर्ड वाला देख लीजिए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 60 मार्क्स और अबोव 60, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 60 मार्क्स मिले हैं या फिर 60 से ज्यादा नंबर मिले हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं, आओ जरा देख लो। तो 60 और उससे ज्यादा कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा, ये वाली क्लास में, राइट। तो देखो 60 और उससे ज्यादा मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, 60 और उससे ज्यादा मार्क्स पाने वाले 19 बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप फिर से इसका आंसर लिखोगे कि देखो थर्ड वाले का आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख करके बताती हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही बार बार वही स्टेटमेंट आपको लिखते जाना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who obtained marks 60 और मोर देन 60, है ना, यही था ना, और अबोव 60, ओके। अबोव 60 इज, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 60 या फिर 60 से ज्यादा नंबर मिले हैं, वो है 19 बच्चे। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिएगा 19 19 19, देखो इधर इधर लिख दोगे 90, ओके। तो देख लो यहाँ पे हमने तीसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया है। अब बारी है ये फोर्थ वाले की, इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल टू और मोर देन टाइप ऑफ द क्लास 0 to 10, यानी कि सुनो यहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताना है, किसका बताना है, तो ये वाले क्लास का बताना है, 0 से 10 वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताना है। तो 0 से 10 कहाँ पर है वो क्लास, ये रही। इसमें देखना जरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 62 है। तो आप इसका आंसर क्या लिख दोगे, 62। देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखिएगा कि द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल टू और मोर देन टाइप ऑफ द क्लास 0 to 10 इज 62। आइए इसका भी आंसर लिख करके बता देती हूँ, जब सारे का लिखा है तो इसका भी बता देती हूँ, है ना। क्या लिखेंगे, द क्यूमुलेटिव, ऊपर चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल टू और मोर देन टाइप ऑफ द क्लास 0 to 10 ऑफ द क्लास 0 to 10 इज, कितना आया था, 62। तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्यारे बच्चों 62, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो देख लो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी होता है समाप्त, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ऐसे ही करके आपको सभी सवालों के आंसर लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, प्रॉपरली आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो हो गया ये। अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि यूजिंग द डेटा इन एग्जाम्पल नंबर 3 अबोव प्रिपेयर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे ऊपर जो डेटा दिया गया था क्वेश्चन नंबर 3 में, उस डेटा का यूज करके हमें यहाँ पे लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ओके। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना होगा, वो जो डेटा दिया है ना, देखो ये जो डेटा दिया गया है, ये वाला डेटा, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल मतलब ये टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल, और फिर उसमें लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। तो चलो इसी में हम कर देते हैं।
ठीक है, क्योंकि सब कुछ सेम रहेगा ना, कुछ इसमें अलग रहेगा ही नहीं, वही सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह तो सब कुछ सेम रहेगी, बस यहाँ पे ये वाला जो टेबल है वो अलग होगा, राइट, बाकी सब तो सेम रहेगा। ओके, अरे तुम पूरा सेलेक्ट क्यों नहीं होते, इसको आप गायब कर देते ना यहाँ से, निकलो, क्लियर किया था, रुको रुको, इसको पूरा ही गायब करना है, हो गया ये गायब, और ये सब कुछ मिटा दूं मैं। देखो टेबल वही रहेगा प्यारे बच्चों, आप मत सोचो कि टेबल अलग होगा, टेबल बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, क्योंकि उसी के जैसा वही डेटा यूज करके अगर हमें यहाँ पे लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, तो देखो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये तो सब सेम रहेगा, बस डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ना, तो हम देख लेंगे इधर का। ओके, अच्छा मैं एक और काम कर सकती हूँ, ये जो मैंने टेबल बनाया था ना इसी को मैं वापस से कॉपी कर लेती हूँ, इससे क्या होगा मेरा टाइम बच जाएगा, मुझे ये पूरा टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। देखो आपको बताती हूँ कैसे। ओके देखो ये आ गया यहाँ पर, राइट, अब इसको हम मिटा देते हैं, देखो डिफरेंस बस इसी में आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो लो बस मैं इसी को मिटा रही हूँ, जिसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा बस मैंने उसी को मिटाया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये सबसे पहले तो इसको यहाँ से गायब कर दो, या फिर ये डेटा इधर रहना है तो रहने दो, चलो कोई बात नहीं, रहने दो ये डेटा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या बोला था क्वेश्चन में कि लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CUMULATIVE, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बराबर। अब देखो बच्चों लेस देन में हमें क्या करना होता है, मैं आपको बताती हूँ, देखो आपको करना क्या होता है, जैसे इधर ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे इधर क्या लिखा है 3, तो आप 3 का 3 लिखोगे, फिर आप एक एक जोड़ते जाओगे, इधर लिख दिया 3 प्लस इसमें क्या करोगे ये वाले 3 को जोड़ दोगे, कितना आएगा 6, फिर ये 6 आया इधर लिखना, इसके जस्ट सामने क्या है 9, तो इसमें 9 को जोड़ दोगे, 9 से कितना हो जाएगा 15, फिर ये 15 आया ना, 15 में कितना जोड़ोगे, देखो 9 है, इसको आप जोड़ दोगे, 9 5 14 होता है ना, 14 होता है, फिर यहाँ पे 24 आ जाएगा, 24 को इधर लिखा, उसके बाद से इधर आ जाएगा 13, देखो ये वाला 13, 4 3 कितना होता है 7, यहाँ पे आ जाएगा 37, 37 इधर लिखा, इसमें हम किसको प्लस करेंगे 6 को, तो कितना आएगा 6 से 12 1 13, यानी कि 43, फिर ये 43, फिर इधर क्या है देखो जरा 5 है ना, इधर देखो 5 है, तो 43 प्लस 5 कितना होता है 48 होता है, 48 को हम इधर लिख लेंगे, अब इसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे, इधर 6 है, 6 को जोड़ देना, तो 46 प्लस 8 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8 से 14 होता है, फिर इसमें 1 जुड़ जाएगा 54, 54 प्लस ये देखो 5 है इधर, इसको जोड़ देना, तो कितना होगा 59 हो जाएगा, बराबर 59, और फिर इसमें क्या करोगे ये 3 को जोड़ दोगे, तो कितना आएगा 62 आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका टोटल कितना आया 62, और जो हमारा क्यूमुलेटिव मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी था ये भी कितना था 62 था, मतलब हमने ये जो लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनाया है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये टेबल बना लेना है। चलो भैया टेबल तो हमने बना लिया, फिर क्या करना है, यहाँ पर दिए गए सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं, ये टेबल आपने बना लिया ना, अब ये जो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर आप लोगों को लिखने हैं, हाँ बिल्कुल लिखने हैं। तो आइए अब देखते हैं, देखो ये टेबल को पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो लेस देन में देखो क्या होता है, लेस देन में हमें अपर लिमिट के ऊपर फोकस करना होता है, बार बार बोल रही हूँ सुनो, मोर देन में हमें फोकस करना होता है लोअर लिमिट के ऊपर, और ये लेस देन में अपर लिमिट के ऊपर, जैसे कि ये जो 3 है ये हमको क्या बता रही है ये वाली क्लास, तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 से कम नंबर मिले हैं, ठीक है, फिर 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको 20 से कम नंबर मिले हैं, 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको 30 से कम नंबर मिले हैं, 24 बच्चे ऐसे हैं जिनको 40 से कम नंबर मिले हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। चलो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स, यानी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 40 से कम मार्क्स मिले हैं, 40 से कम बोले मतलब क्या, ये देखो ये रहा आपका 40, अब 40 से कम है ना, 40 ये 40 ये रहा ना, अब 40 से कम वाले कितने बच्चे हैं देख लो जरा 24 है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे ना कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स इज, कितने थे हमारे 14 थे ना, कितने थे 40 से कम वाले 24 थे, तो यहाँ पर आप लिख दोगे, देखो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख करके बताती हूँ, प्यारे बच्चों देखते जाओ, क्या लिखोगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन
40 मार्क्स इज कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 40 से कम मार्क्स मिले हैं, तो वो है 24। तो ये हो जाएगा आप सभी लोगों का आंसर। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, पढ़ो एक बार इसको अच्छे से, कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 10 से कम नंबर मिले हैं। तो 10 से कम वाले कितने हैं देख लो जरा, यहाँ पर देखो 10 से कम, 10 यहाँ पे आ रहा है, 10 से कम वाले कितने हैं, 3 बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे करके लिख दीजिएगा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who obtained less than 10 मार्क्स इज, कितने थे, अभी अभी देखा था ना हम लोगों ने, 3 थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 3। फिर उसके बाद अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो आप लोगों से तीसरा सवाल क्या पूछा गया है, पढ़ो इसको अच्छे से। यहाँ पर बोला गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 60 मार्क्स, यानी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 60 से कम नंबर मिले। 60 से कम मतलब देखो ये 60 होगा, 60 से कम वाले कितने बच्चे हैं, देखो 60 से कम वाले ये 43 बच्चे हैं। ठीक है, अगर आप इसको सोच रहे हो तो ये गलत है। आप यहाँ पर देखोगे 60 से कम ये वाला क्लास बताएगा। ओके, तो कितने ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको 60 से कम नंबर मिले हैं, वो है 43। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 60 मार्क्स, 60 लेस देन 60 मार्क्स इज, कितने थे, अभी अभी देखा था ना, बोलो यहाँ पे 60 से कम नंबर पाने वाले 43। तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्यारे बच्चों 43। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ वन की, तो देखो इसमें आपसे क्या सवाल पूछा गया है। इसमें इन्होंने बोला है कि फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 to 60, यानी कि जो 50 to 60 वाला क्लास है, देखो 50 to 60 वाला ये है ना, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है प्यारे बच्चों, देख लो 43 है ना। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख दोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 43। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 to 60 इज 43। ठीक है, आइए इधर मैं लिख देती हूँ कि द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 to 60 इज 43। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका ये क्वेश्चन भी होता है समाप्त। देखिए ऐसे ही आपको आंसर लिखने हैं, मुझे पता है मैंने थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे लिखा हुआ है, पर आप सही से अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके, समझ में आ गया। तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले ये टेबल बनाइएगा, राइट, ये टेबल बनाना। उसके बाद फिर यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख देना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, ये भी हो चुका है कंप्लीट, एज वेल एज हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। जो कुछ भी इसमें करना था मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 7.4 है, ये होता है पूरा के पूरा कंप्लीट। अभी तक हमने कितने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं, 4 हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे बचता है हमारा प्रैक्टिस सेट 7.5, तो उसको हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है ना स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और लाइव क्लास के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ आकर के लाइव पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और एक और बात बताऊं, क्लास 10th का जो आपका सिलेबस है ना, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट से 9th कर लो और फिर क्लास 10th की पढ़ाई भी शुरू कर देना। क्लास 10th के वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे मैं आपको बताऊं, देखो क्लास 10th के ना सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम क्या है, शालिनी कुशवाहा। ठीक है, ऐसे करके नाम है उस चैनल का। ओके, तो आप लोग उस चैनल पे जाकर के क्लास 10th के सारे वीडियोस देख सकते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीटेड है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का। तो फटाफट से 9th कंप्लीट कर लो और क्लास 10th की पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, चलिए सभी को नमस्ते।